methods of integration। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम इंटीग्रेशंस के मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स, सुटेबल मेथड फॉर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। अभी भी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, and in that exercise I told you the very simple method for solving those questions that was based on the formulas, but here we are going to discuss the particular method for solving the integration. The terms will be given to you, you have to adopt the particular formula, particular method, and then you have to solve the question. तो कैसे कैसे मेथड अडॉप्ट करने हैं आपकी बुक में जो यहाँ पे दे रहे हैं वो दो तीन मेथड आपके बने, सब्स्टिट्यूशन, पार्सल एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सब्स्टिट्यूशन, पार्सल एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तीन मेथड आपको सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन, second one is partial and integration by parts. One more thing I just want to tell you that this part is from here. You will find 100% one question of 4 marks. So this is the scoring part, and these two methods automatically are involved in maximum questions. They will not tell to you that what method you have to adopt. Automatically methods आएंगे, ये क्वेश्चन ये आपको आ जाएंगे और फिर आपको पहचान में सॉल्व करना है। तो इनका हम ये नहीं कह सकते कि ये बट यहाँ से श्योर है कि we will get one question of 4 marks and that is totally exercise very simple. I will explain you later on. चलिए सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कल जो आपको पढ़ाए थे, कल आपको जो फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो, वहाँ फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, बाकी अपने आप जनरेट हो जाएंगे। एक फॉर्मूला आपको बताया हो तो ग्रीन, थोड़ा सा ये याद दिलाओ, 10x। I told you last time that I will give you explanation of this formula later on. So today I am going to you explain the methods how we obtain the result of this integration. Yes. Secant is 10x. I told you try to memorize these formulas. Yesterday I told you. जब ट्रिग्नोमेट्रिक में हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो 2 को छोड़ दो, उसके बाद 4 आते हैं। 4 में क्या लगाना पड़ता है? पहला कड़ू तो लगानी पड़ती, बताया नहीं था क्या लगाना पड़ता, तू बता। ये याद कैसे कराए थे आपको? 10x का क्या आता है? अभी तो कहोगे सर कल तो आपने बताया था कि 10x का लाइक नहीं करता, तो लाइक नहीं करता तो ये तो उसके पार्ट्स हैं, ये तो उसके बेबीज हैं, ये तो इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना आपको। कितना होगा? log of secant x। ये कल बताया था यार, 2 फॉर्मूले होते हैं, उसमें बाकी 4 में सब में log आता है। पहली बात तो ये बताई थी, लिख पाया था मैंने, क्या होता है log। इसमें नहीं बताया था क्या आपको? अच्छा, कॉपी पे एक्सप्लेन किए थे क्या आपको? यस, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन यू ऑन योर कॉपी पे एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पे वीडियो नहीं है उसकी। चलिए फिर एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। log of secant x या फिर माइनस log of cos, ये बताया। अब ये तो हमने बता दिया, इसको जनरेट करते हैं कैसे करेंगे। चलिए आपको बताया भी था आपको कि tan x कैन बी रिटन एज sin x over cos x। तो आप इंटीग्रेशन इसका निकालना है तो अगले में लिखिए tan x की जगह sin x over cos x dx। अब इधर सब्स्टिट्यूट करिए, लेट cos x को t कंसीडर कर लो, cos x इक्वल्स टू t। इज इट ओके? तो cos x इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस sin x dx इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू dx बाई dt ऐसे करते हैं ना, dx इक्वल्स टू sin x dx इक्वल्स टू इसका x का इसका t का इसका sin x dx इक्वल्स टू dt। अब क्या है आपके पास? माइनस साइन, अब देखो इसे लिखते हैं माइनस sin x dx इक्वल्स टू कितना आया? माइनस dt। देखो इस पूरी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? माइनस dt ओवर cos x के कितना लिख सकते हैं? dt। इसको थोड़ा कितना लिख सकते हैं? 1/t dt। ये कितना लिख सकते हैं? 1/t log प्लस। अब सीख भी हमने क्या किया था? उधार लिया था। क्या किया था हमने? कुलदीप, क्रिश
उधार लिया तो उसको रिटर्न नहीं करेंगे, विद रेस्पेक्ट करना है ना सी देके उसको, हम उसको इज्जत के साथ रिटर्न कर रहे हैं। तो कितना है माइनस लॉग पी का कितना है प्लस। सर आपने तो सीक्रेट एक्स बताया तो कौन सी दिक्कत है, इसको उठा के इसके ऊपर ले जाना। कैसे, लॉग ऑफ इधर ले गया ना, और जब ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना तो ये क्या आ जाएगा और लॉग 1/cos x कितना आ जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक चीज सीखनी है आपको, ऐसे बता दूं कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं आपने देखा भी होगा कि एक बच्चा जैसे समीर है, एक बच्चा ऐसा मिलेगा कि कभी कभी थोड़ा शैतानी कर रहा है, और उस शैतानी वो कर रहा होता है, साथ में ऐसा नहीं केवल वही है शैतान, 4-5 और भी, एक बच्चा ज़्यादा शैतान होगा, एक बच्चा कम शैतान होगा, 4-5 बच्चे कम शैतान। हमें क्लास को माइंड कराना है तो उस समय क्या करें, किसको पनिशमेंट दें, जिसके कारण जो ज़्यादा शैतान है ना उसको थोड़ा सा पनिशमेंट दे दें, बाकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा ना। वही आपको ऐसे बंदे को सेलेक्ट करना है जो एक के साथ दो को सीधा कर दे। सर समझ में नहीं आया, आपको सब्स्टिट्यूट ऐसे को करना है जिसको एक को मारो दूसरे वाला अपने आप फिट हो जाए। मतलब आपने उसको एक को बोला कि भी बेटा आप ये काम करना है आपको कुछ नहीं, ठीक है नहीं, आपने उसको कुछ ऐसे मेरा मतलब ये है कि आपने किसी को कुछ भी चीज़ पेंसिल ऐसे ऐसे किया, मतलब एक चलो ये भी छोड़ो और समझाता हूँ छोटा एग्जाम्पल। मतलब जैसे कि कोई क्लास में एक बहुत अच्छा बच्चा ऐसे ले सकते हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, उसको हमने कोई चीज़ मतलब उसको दे दे बेटा तुम क्लास को माइंड करो, वो कर लेता है, कोई दिक्कत। उसी तरह जैसे कोई शैतान है, थोड़ा सा बच्चा शैतानी कर रहा है, उसको हमने कोई पनिशमेंट दे दिया कि बेटा आप ऐसे खड़े रहो, या उसको थोड़ा सा डांट दिया कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो उसके चक्कर में बाकी बच्चे ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। तो आपको ऐसे बच्चे को ढूंढना है कि वो बच्चा कौन सा है, कि हमें तो सारे कैसे लगेंगे, कई बार दूसरा चक्कर में आ जाता है, तो दूसरा आएगा तो उसको समझ में आएगा क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, जहाँ आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जब उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए तो आप कुछ थोड़े से क्वेश्चन एक्सरसाइज के आते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। तो आया कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में भी क्रिश, कुछ आया? यानी कि अब आपको ज़्यादा समझ आने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज ले रहा हूँ, इसको 7.2 यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आपको समझ में आ जाएगी कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? आप ऐसे को सब्स्टिट्यूट करोगे, दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाए। आपने कंसिडर किया लेट 1 + x² = 3, इसका डेरिवेटिव 0 और x² में कितना आया 2x dx = कितना आया 2x dx = देखिए ये ऊपर वाला एडजस्ट होना चाहिए। आपको सब्स्टिट्यूशन ऐसा लेना है कि ऐसे को सब्स्टिट्यूट करना है कि ऊपर वाला एडजस्ट हो जाए। ऊपर वाला हो गया ना, नीचे वाले वेरी ऊपर वाला वेरी गुड, ये है ना, तो वेरी गुड हो जाना चाहिए। ऊपर वाला वेरी गुड हो गया तो समझो काम आएगा। तो बस क्रिस ठीक है बेटा, इसको सब्स्टिट्यूट किया, ऊपर वाले की जगह हमने dt रखा, नीचे वाले की जगह हमने ठीक है देखा वाला सा लग जाएगा। मिले इससे, मिले कहाँ मिले, इससे कई जगह मिले। और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है क्रिस? 1/t अभी थोड़ी देर पहले मिला था, थोड़ी देर पहले ही मिला है, दिखा देता हूँ। और कोई ना बताए इसको, यहाँ भी नहीं मिला, अभी तो मिला था। तो बताने में क्या दिक्कत है, मिला था ना, कल मिले थे आप इससे। आज एक दिन में मतलब इतना भूल जाते हो, क्या क्या देखने लगे आजकल हैं, क्यों भी क्रिश इतनी जल्दी भूलते हो? तो मतलब गजनी मूवी डाउनलोड कर लिया आपने पूरी तरीके से। तो इसमें कितना आया 1/t log, याद रखो बेटा। अब t का क्या करें, डिफरेंशियल t को क्या करेगा? अरे उधार लिया था, जब जर्नी उतर गई तो उसको
सब्स्टिट्यूशन किया था ना उसको उधार ले उसको वापस कर, तो कितना आएगा log ऑफ 1 + 6 प्लस, बात कर ले बेटी, समझ में आया बोल दी। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन समझिए, एक को सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूशन में आ जाना चाहिए। चलिए ये छोटे से क्वेश्चन हैं, इसमें बताएंगे, कौन बताएगा? और कुलदीप आप चुप रहेंगे, बाकी बताएंगे दोनों में से। बताइए वरुण, कौन सा क्वेश्चन है इसमें? कैसे सॉर्ट आउट करें इसको? नीचे वाले को कर लेंगे लेफ्ट। जब I told you that means here you have to find out which person is suitable for that. आप ऐसे स्टूडेंट क्यों चुने? मैंने सबको दे सकते, सब भी तो आ सकते थे, आप कुछ ही बच्चे क्यों पढ़ते हो मैथमेटिक्स? आपको हर तरीके से देखना है। dx के साथ या तो नीचे वाला बन जाए, जैसे ये बना, ऐसे घेरा बन जाना चाहिए। यदि मैं इसको लेके तो क्या करना है, मैंने देखी जरा समझने की कोशिश करिए, मैंने किया लेट x इक्वल टू ले लिया मैंने log x, थोड़ा समझने की कोशिश करें, x इक्वल टू log t, सॉरी गलत किया, मैंने किया लेट log x इक्वल टू ऊपर वाले को एक को फिट करो, दूसरे सारे से फिट हो जाने चाहिए। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है क्रिश? 1/x 1/x, बहुत सिंपल समझ में आया, 1/x dx फर्स्ट टू dt तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, 1/x dx आ गया ना कामयाब, हुआ नहीं हुआ? नहीं आया समझ में तो दोबारा देख लो इसको, इसको कैसे लिख सकते हैं? log x होल स्क्वायर 1/x dx, ठीक है। तो 1/x dx से कितना आया? dt नहीं आएगा, और इसकी जगह हमने मान लिया था t, तो क्या बना यहाँ से इक्वल्स टू t स्क्वायर dt, देखो t स्क्वायर dt के रेस्पेक्ट में हो गया, t स्क्वायर का कितना आया प्लीज? t3/t वेरी गुड, बता सारे आसान है ना, कितना मुश्किल है, साथ साथ करेगा बोलेगा तो दैट मींस यू कैन इजीली सॉर्ट आउट द क्वेश्चन। अब क्या करेगा t का वैल्यू उदाहरण लिया था, जब c आ जाए समझो काम खत्म, यहाँ पे c मतलब कंप्लीट हो गई जल्दी, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कह के वो तो ठीक है, हम अपनी लाइन से जोड़ सकते हैं, c मतलब कंप्लीट हो गया तो सामान लेके उतरोगे नहीं उतरोगे, जो बैग वाले को सामान दे रखा था बस में रखा था उसको वापस लोगे नहीं लोगे, तो आपने क्या दिया था, उसने कहा था इसमें रैक में रख दो, रैक से वापस उठाया अपना t, बोला t में रख दो, t में रख दो, t में क्या रखा था उसका log x रिटर्न करो, तो क्या आया log x रेज़ टू द पावर t प्लस, चलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? कुलदीप समझ में आया? वरुण हाँ जी, बाकी बच्चे समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व कर, वन मोर क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन, जितने होंगे आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। इसको कौन बताएगा, कैसे सॉर्ट आउट करें, समझ ही नहीं आ रहा है किसको माने। जब बिखरी हुई टर्म हो ना तब थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा आपकी समस्या का समाधान कर देता हूँ कुछ सोच के मैं, अब मुझे लग रहा है कुछ रास्ता दिखना शुरू हो गया होगा। x को ले लिया कॉमन तो क्या बना 1 प्लस, अब तो कुछ दिखने लगा हो, किसको कंसीडर करेंगे? क्रिश बताओ किसको कंसीडर करें? 1/log x हाँ किसको कंसीडर करें? हाँ किसको करें? 1/log x 1/log x नहीं 1 प्लस log x, 1 + log x 1 प्लस किसको करें? लेट 1 प्लस इक्वल्स टू t। देखो मैंने फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे को मानो कि 2 और फिट हो जाए, एक ऐसा एग्जांपल सेट करो कि 4 और बंदे फिट हो जाए, मतलब आप इतने पढ़ो कि 4 और बंदे आपसे मोटिवेट होकर पढ़ना शुरू कर दें,
एक ऐसे बच्चे का लेक्चर दिलवा दो क्लास में, जो मैं बड़ी देर से कल भी सोच रहा था कौन सा एग्जाम्पल दूं। वो एग्जाम्पल ये था कि एक बढ़िया से बच्चे का ऐसे का स्पीच करा दो आपकी क्लास से निकला, जो 10 बच्चों को और को मोटिवेट कर दे। एक घटिया से बच्चे का लेक्चर करा दो ताकि और बच्चों को मोटिवेट कर दे, बिल्कुल नहीं करेगा। आप बड़ा ही ऐसा बच्चा लो इसमें जो बाकी को एडजस्ट करता है। इसका डेरिवेटिव कितना है, 1 का कितना आता है 0, log x कितना आता है, ये कितना हो गया dx इक्वल टू कितना आ गया dt। तो देख 1/x dx इक्वल टू क्या आ गया dt, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, इस पूरे की जगह t, तो क्या आया, उसकी जगह dt ओवर, इससे तो मिला, बार बार मिलोगे इससे, हर 10 मिनट बाद मिलोगे इससे, तो कितना आएगा ये log प्लस c, t का क्या करेगा, वैल्यू उधार लिया था वापस रखेगा। t कितना आया 1 प्लस log x प्लस c, बात बनी, समझ में आया कौन? इज इट ओके? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज sin x sin ऑफ cos x। इसके बारे में क्या ख्याल है जी कृष? किसको माने कि 2-3 नपट जाए एक साथ? वरुण, sin cos x, sin cos x नहीं, sin इसको तो पूरा मान ही नहीं सकते, इसके साथ तो एंगल तो ये है, cos x को cos x को मानेंगे। आप देखो ये मैं बार-बार में सारी क्वेश्चन सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए किसको माने। ये सीख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन का भी बहुत सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट दीज आर द हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिक समझने की कोशिश करिए। इसको मानेगा तो फिर देख, तू किसी को गलत भी मान के देख, कल तेने मान लिया sin x का, एक बार गलत करके sin x को t मान लिया तो कितना आएगा cos x dx इक्वल टू, कहीं है cos x नहीं सर ये रहा cos, अरे ये cos थोड़ी ना है, ये तो एंगल है, ये तो साइन का एंगल है, यदि अकेला होता तो बात चल जाती। इसका मतलब ये तेमारा क्या है, ये गलत हो गया। फिर कंसीडर क्या करना है, देख हमने इस cos x को कंसीडर किया, इसका कितना आया माइनस sin x, माइनस माइनस से कुछ नहीं डरना, तो sin x तो है ना यहाँ पे, sin x dx ये ना रहा है नहीं है, sin x dx ये रहा ना, sin x dx, sin को तो उधर पहुंचा दो। अब क्या रख दोगे इसकी जगह, इसकी जगह तो आप sin x dx की जगह तो माइनस dt रखोगे और इस sin को i dt रखोगे, और इसकी जगह कितना लिखो cos x की जगह t। कृष समझ में आ रहा है नहीं, माइनस dt, माइनस को ले लो बाहर, कितना आया sin t, अब ये कितना आया sin t का कितना होता है माइनस 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 cos t प्लस, कंप्लीट हो गया। t का क्या करेगा आपको, हाँ वैल्यू आपकी जो कंसीडर की थी उसको सब्स्टिट्यूट करना था, कितना है इक्वल टू, यहाँ पे आया cos ऑफ t का कितना है cos x प्लस c। बात आई समझ में? कहाँ किसको सब्स्टिट्यूट करना है वो थोड़ा सा आपको बताएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है कृष? एक क्वेश्चन और ले ले, अच्छा खासा है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5 क्वेश्चन। sin of ax plus b cos of, इसमें तो लॉटरी लगी हुई है, एंगल देखो दोनों का सेम है ना, तो कोई मुश्किल है ना वरुण? आर यू ओके? चलिए कोई से टर्म को मान लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो साइन का भाई cos रखा, cos का भाई साइन रखा, एंगल दोनों में सेम है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन साइन का मान कुछ भी मान लो, लेट साइन ऑफ ax प्लस b इक्वल टू कितना t, तो इसका डेरिवेटिव कितना आया cos ऑफ ax प्लस b, मगर ये याद आ गया कि ax, तो क्या करेंगे इसका फिर से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कितना है x प्लस b का x आएगा, x आएगा, इसका डेरिवेटिव ax प्लस b का,
ए आएगा ना, ए एक्स प्लस बी है ना, ए तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, तो क्या है, ए नहीं आया, और उससे क्या करते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो dx इक्वल्स टू, अब हमें तो चाहिए cos x dx चाहिए ना, cos x b dx, तो ये फालतू चीज क्या टक रही है यहाँ पे, a, इसको उधर पहुंचा दो, cos ax प्लस b dx इक्वल्स टू dt ओवर a, रख दो उधर, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है, अब इसकी जगह तो आपको पता चल गया, इसकी जगह क्या था, और उसकी जगह कितना आया, dt ओवर a, क्या है हमारा कांस्टेंट को ले लो बाहर, तो t का कितना होगा, थोड़ी देर पहले भी पूछा था, t का इंटीग्रेशन, ये थोड़ा दे को दिखाई देता है, ये आपके पास देखने के लिए इस्तेमाल क्या करना, टीवी देखने के लिए नहीं, ये देखने के लिए भी टीवी बनाया है, इसका आपको टीवी का ज़्यादा शौक रहता है ना, तो इसलिए इसको टीवी बनाया ताकि आप इसको देखो टीवी के चक्कर में, तो समझ में आया क्रिस, अब टी का क्या करेगा, वैल्यू, एक बात तो आज समझ में आ गई क्रिस को कि टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, वो क्या आएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, इसके ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, कहीं कहीं कुछ होते हैं, बताइए आज आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी इतना टाइम है, थोड़ा सा टाइम बचता है, टाइमिंग है, एक क्वेश्चन और बचता है, एक आप देख लीजिए, छोटा मोटा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, एक लास्ट क्वेश्चन है 6, इसके बाद में फिर कल डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन देख लीजिए, 6 क्वेश्चन, ये रूट ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये है ना, एक्स प्लस बी डी एक्स, इसके बारे में बात करते हैं, या देखने में अजीब सा लगा, सर ऐसा फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है, या तो इसे मन में एक्स कंसीडर, वही तो किया था, इसे मन में कल बिना आज किए नहीं थे, स्टार्टिंग में कल किए थे ना, जिसको अंडर रूट नहीं तो फिर वैसी प्रोसेस ही होना ना, तो आप इसे मन में वही कंसीडर कर लो, जो अब तक हम मन में कंसीडर करके कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कहते थे ना, मन में कंसीडर कर लो, वो एक्चुअली वो मन में कंसीडर वाली बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कंसीडर करना मतलब सब्स्टिट्यूट करना ही तो है मन में, वो अपने अंदर कर रहे थे सब्स्टिट्यूट, आज इसको शो करना पड़ रहा है, वही वाली बात है, तो आप इसको कर लीजिए ऐसे ही, तो लेट करिए ए एक्स प्लस बी को टी मान लीजिए, तो इसका कितना आया, ए एक्स का 1 आएगा, बी का 0 आ जाएगा, तो ए डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें तो और तो कुछ टर्म है ही नहीं, तो इसको कितना लिखेंगे, अंडर रूट, इसकी जगह टी और उसकी जगह कितना लिखेंगे, डी टी बाई ए को बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन है, और इसको लिख सकते हैं टी रेज़ टू द पावर, इसका कितना आएगा ग्रेस, ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ग्रेस, 1/2 टी रेज़ टू द पावर 3/2 ये ऊपर नीचे जाएगा, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ax प्लस बी रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस, बताइए जी सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया, इस तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं, और आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन से करें, किस टर्म्स को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, गलत हो रहा है होने दीजिए, लेट इट डू, don't worry about that when the question your answer is not correct, don't worry about that one, you should try to solve the question, और बेटर होगा कि आप गलत ही करें, गलत करेंगे तो अच्छा सीखें, आपको समझ में आएगा कि मैंने गलत किया तो क्यों नहीं आंसर मिला, उससे जल्दी सीख जाएंगे, जो एक बार फटाफट हो जाए तो उसे याद नहीं मिलता, जो बंद करके सीखता हो ज़्यादा याद रहता है, तो आप जैसे भी हो रहे हैं सब्स्टिट्यूशन करिए, आप रेस्ट क्वेश्चन जो बचे हैं टुमारो आई विल डिस्कस, and if you can solve the question you should tell to me, I will discuss the rest question, so thank you.